विधानसभा चुनाव को लेकर महासमुंद के बसना विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों की हलचल तेज हो गई है। दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। कांग्रेस के सिटिंग विधायक विकास गंगा बहाने का दावा करते हुए जीत का दावा किया है, तो इधर बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के कार्यकाल में विकास नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं बसना विधानसभा के ग्राम ताला में, जहां आप देख सकते हैं भाजपा के जो संभावित प्रत्याशी हैं संपत अग्रवाल, जो अपने क्षेत्र में घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहे हैं। और इनका मानना है कि इस बार अगर भाजपा है तो इनके ऊपर भरोसा जताएगी और इनको टिकट देगी तो निश्चित इनको विजय हासिल होगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2018 के चुनाव में अगर बात किया जाए तो संपत अग्रवाल को बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनको 50,000 वोट मिले थे। यानी अगर कहा जाए तो जो कांग्रेस के विधायक ने विजय हासिल की थी उनसे करीब 17,000 वोट इनको कम मिले थे। आज हमारे साथ है संपत अग्रवाल, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। संपत अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 साल में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, आप इनके 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? सबसे खराब कार्यकाल ये 5 साल का रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में विकास कार्य किया, आज जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि हम ऐसे आदमी को क्यों दे दिए जितने विकास की गंगा तो नहीं, दारू की गंगा बहा दी। और गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल सबकी व्यवस्था एकदम खराब चल रही है। जनता बहुत परेशान है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए? यही जो यहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर करने का, और जो बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की है उसको लाने का। और हमारे क्षेत्र में 2 ज्वलंत समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। एक तो बागबारा से पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए रेल लाइन को बरगढ़ से जोड़ना, दूसरा एक जोंक परियोजना की जो मांग है। ये दोनों मुद्दों को लेके और मैं पूरा रात दिन एक करूंगा, मेहनत करूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों योजनाएं जब इस क्षेत्र में लागू हो जाएंगी तो यहाँ की जनता उससे बहुत लाभान्वित होगी। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आखिर क्या लेकर जनता के बीच में जाएंगे? बीजेपी के पास पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार तो उनका मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल में। नरवा गरवा घुरवा बारी एक अलावा कौचरी जानो संगवारी ऐसे रहा है इनका पूरा। गोठान के नाम में पूरा आप कहीं भी जाके देखेंगे तो किसी गोठान में न गाय है, न चारा है, न कुछ भी नहीं है, न बाड़ी है, न कुछ भी। ये सब जो कागज में योजना लाए और पैसा जेब में डकार गए। आप अपने टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? यहाँ की जनता का आशीर्वाद को लेकर मैं इतना आश्वस्त हूँ कि कोई भी सर्वे करेगा तो यहाँ के 90% जनता जब मेरा नाम ले रही है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अगर सर्वे के आधार पे होगा तो मेरा नाम ही आएगा। क्या कमी रह गई थी कि जनता ने 2008 में आपको सिरमौर नहीं पहनाया? जनता की तरफ से कोई कमी नहीं थी, हमारा मिसमैनेजमेंट कहिए, जो कि हमारे कार्यकर्ता सही रूप से जनता तक पहुंच नहीं पाए, समय कम था, अचानक में लड़ने का फैसला किए। सामने दीपावली का त्यौहार भी था, हम भी सब जगह जा नहीं पाए थे, कोई खास बात नहीं थी। अगर आपको टिकट मिलती तो जीत आपकी होगी? अगर हमको टिकट मिलती है तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हमारी होगी बसना विधानसभा। जैसा आपने देखा, ये थे संपत अग्रवाल, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर इनको टिकट मिलता है, अगर ये बसना विधानसभा से अगर ये चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर इनके प्रमुख 2 मुद्दे हैं जो ये इनका कहना है कि जो परियोजना उसको ये मूल रूप से लाएंगे धरातल पे, और दूसरा रेल का जो सर्वे है उसको लेकर यहाँ पर रेल लाइन लाएंगे। लेकिन अब 2023 के चुनाव में जनता आखिर किसको सिरमौर बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। जैसे देखा जाए छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगल बच चुका है और 2023 के चुनाव को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर तक जा रही हैं और जनता को अपने विकास कार्यों को, अपने मैनिफेस्टो को बताने का प्रयास कर रही हैं। आज हम हैं महासमुंद जिले के बसना विधानसभा में, और बसना विधानसभा के जो सिटिंग विधायक हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं देवेंद्र बहादुर सिंह। अब हम इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर 2018 में इनको जनता ने जो चुना था तो आखिर किन मुद्दों को लेकर चुना था, और इन विगत 2018 से लेकर आज तक इन्होंने क्या विकास कार्य करे हैं, हम विधायक महोदय से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए 2018 से पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अपेक्षाएं क्षेत्र के लोगों को थी वो पूरा नहीं हो पा रही थी और बहुत सी समस्याएं और आवश्यकताएं जस की तस थी। 2018 में आने के बाद सड़कों की स्थिति में सुधार आया है, साथ ही साथ स्कूलों की स्थिति में सुधार आया है। पहले बहुत से स्कूल जर्जर अवस्था में थे और कोई उसमें स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा रहा था। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 700 करोड़ रुपए जो प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला जो बरसों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उनके नवीनीकरण के लिए, उनके नया बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत किया और आज पूरे ब्लॉकों में छत्तीसगढ़ के बाकी जगह भी और हमारे बसना विधानसभा के क्षेत्र दोनों ब्लॉक जो पिथौरा और बसना है उसमें भी स्वीकृत होकर के उन शालाओं के जीर्णोद्धार का कार्य द्रुत गति से प्रारंभ है, चल रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमी थी जो कि बरसों से पूरा नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ आत्मानंद स्कूल जो योजना, जो सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें लागू किया और उसे चलाया, तो ये भी बहुत अच्छा इसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। बहुत से बच्चे जो हज़ारों रुपए प्राइवेट स्कूलों में फीस देते थे, 20,000 25,000, वो उन स्कूलों से निकल करके आत्मानंद स्कूल में वो एडमिशन ले रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का रुझान आत्मानंद स्कूल की तरफ हुआ है, जिससे निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का, मुख्यमंत्री जी का, जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत से विकास के कार्य किए हैं, ये सब आप जानते हैं, है ना। पूरे छत्तीसगढ़ जो पहचान बनी है अलग से देश में, कांग्रेस के शासनकाल में ही बनी है। माननीय अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद रमन सिंह जी थे, फिर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। निरंतर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसानों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो राजीव गांधी न्याय योजना है कांग्रेस का, इसका तो जैसे कि आपने कहा कि 80% लोग कृषि करते हैं, 80% जनता राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रही है, ये भी आप भी मानते होंगे। और निश्चित रूप किसानों की आर्थिक स्थिति इससे काफ़ी सुधरी है और किसान जहाँ अन्य फसल लेते थे, जैसे टिकरा वगैरह जैसे बोलते हैं ना, उसको भी वो खेत बना दिए हैं कि उसमें फसल लगाएंगे और ज़्यादा उसका लाभ लेंगे करके। और जो गोबर खरीदी है वो भी अपने आप में एक नायाब योजना है। कोई ने देखा, ये थे बसना विधानसभा के विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने 2018 से लेकर अभी तक अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो अपने क्षेत्र में है वो निश्चित तौर पे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे यातायात को लेकर हो, चाहे सिंचाई को लेकर, इन्होंने कहा कि हम उसमें विकास किए हैं। और रही बात टिकट की, तो ये आला कमान डिसाइड करेगा कि बसना विधानसभा से किसको टिकट मिलेगी। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद।